अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक के मतलब बात करना है वो है सोयाबीन मील। सोयाबीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटीन सोर्स होते हैं किसी भी एनिमल या फार्म में इस्तेमाल होने फीड उसकी फीड बनाने के लिए। या वो पोल्ट्री हो या फिर कैटल फीड हो। नॉर्मली सोया मील हम जो हासिल करते हैं वो सोयाबीन सीड से हासिल है। सोयाबीन सीड से जब हम ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लें तो उसके नतीजे में जो बाकी रह जाता है वो सोयाबीन मील होता है। सोयाबीन मील वैसे अवेलेबल हर पूरी दुनिया में होता है। वर्ल्ड वाइड सोयाबीन मिल जाता है, पर इसमें जो ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसकी जो प्रोटीन जो हमें हासिल होती है वो 44 से 47 तक या 48 तक 49 तक भी हमें रिसीव हो जाती है। जिसकी वजह से कुछ हाई प्रोटीन जिसे कहते हैं हाई प्रो सोयाबीन और लो प्रो सोयाबीन, ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी सोयाबीन परचेज़ करनी है या आपको कौन से फार्मूले के लिए सूटेबल है। इसमें जो क्रूड फाइबर जो सा होता है वो 3% तक होता है। फ़ैट क्योंकि इसमें से आलमोस्ट निकाल ली जाती है, यानी ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। इसकी वजह से इसमें जो ऑयल होता है वो लेस दैन 1 और 1 तक हो सकता है। सोयाबीन जो मील है, सोयाबीन मील में एक सबसे अहम खसूसियत इसकी ये होती है कि इसमें जो क्या नाम है प्रोटीन की सोलेबिलिटी है वो बहुत मैक्सिमाइज़ होती है। यानी कि आप 75 to 80% तक इसकी प्रोटीन सोलेबिलिटी हो सकती है। यानी कि प्रोटीन इसकी जो सी है वो सोलेबल, यानी कि डाइजेस्टेबिलिटी इसकी हाई होती है। प्रोटीन सोयाबीन की फ़िज़िकल जो है ऐसे येलोइश होते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसको यूज़ करने के लिए मुख्तलिफ़ क्या नाम है हर फेज़ में मुख्तलिफ़ इंक्लूजन रेट होता है, यानी कि कितनी हमने सोयाबीन यूज़ करनी है किसी भी फार्मूले में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ब्रॉयलर की बात करें तो ब्रॉयलर में 3 फेज़ होते हैं, स्टार्टर, ग्रो और फिनिशर। और स्टार्टर में सोयाबीन की हम जो नॉर्मली क्वांटिटी रखते हैं, अगर अच्छा आपने कच्ची फीड बनानी है तो उसमें 30 टू 25% तक आप 25 to 30% तक आप ना सोयाबीन स्टार्टर में यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि और स्टार्टर और ग्रोअर में आप क्या नाम है इसको 20 to 25 तक, और इस तरह फिनिशर में आप 15 to 20% तक वो यूज़ करते हैं। अगर लेयर की बात करते हैं तो लेयर में आप 0 to 6 वीक तक आप नॉर्मली 25 to 30 यूज़ कर सकते हैं। पर उसके बाद अगर आप 6 से आलमोस्ट 16 वीक तक आप यूज़ करते हैं तो उसमें आप 15 to 20% आप सोयाबीन यूज़ कर सकते हैं अपने फीड फार्मूलेशन में। और उसके बाद 18 से आप ऑनवर्ड जब तक आपने लेयर रखनी है तो उसके लिए हम 15% तक आप सोयाबीन अपनी फीड में इंक्लूजन कर सकते हैं। सोयाबीन अगर देखा जाए कि आप ये अपने यहाँ यानी सोयाबीन मील जो किसी भी फीड में इस्तेमाल करने के लिए ये इतनी अहमियत के हामिल क्यों है, उसको देखने के लिए ये देखा जाता है कि इसमें जो प्रोटीन है उसकी डाइजेस्टिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। दूसरे इसमें जो से अमाइनो एसिड्स होते हैं जो एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं जो आप बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती, ठीक उसमें इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं। मांस वाए मेथानिन और सिस्टीन के, ये हम बाद से सिंथेटिक तौर पे हम ऐड कर सकते हैं। अगर आप फीड की इसकी फॉर्मुलेशन करते हैं, वो इसके साथ आप कॉर्न डालते हैं या दूसरे मटेरियल आप डालते हैं तो उसके मुताबिक आप अपनी फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। दूसरा इसमें लाइसिन की मकदार क्योंकि ज़्यादा होती है, और क्या नाम है इसमें फाइटेज जो सा होता है, फाइटेट कंटेंट होता है वो मौजूद होता है, वो एक नेगेटिव किरदार अदा करता है। यानी कि इसमें अगर आप कहें कि इसमें जो नेगेटिविटी क्या चीज़ हैं वो उसमें एक इसमें होता है ट्रिप्सिन इनहिबिटर और एक फाइटेट कंटेंट क्या करता है कि जो भी आपके फास्फोरस और कैल्शियम्स और ये मिनरल्स होते हैं उसके साथ अटैचमेंट होके, यानी वो बॉडी को उसका बेनिफिट देने के बजाय वो एज इट इज़ एक्सट्रैक्ट हो जाता है बॉडी से।
और जिसके कम करने के लिए हम फाइटेज कोई भी एंजाइम आप ऐड करके अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। और दूसरा जो ट्रिप्सिन इनहिबिटर और दूसरे जो से हैं एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर, वो क्योंकि इसको हम हीट देते हैं जब हम इसको प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो उस हीट के दौरान इसके क्या नाम है ये जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर हैं, जो ट्रिप्सिन वगैरह हैं, ये ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि जब प्रोसेसिंग हो रहा होता है, यानी कि सोयाबीन मील सीड से हम सोयाबीन मील एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम जो सोयाबीन हासिल कर रहे होते हैं, मील हासिल करने होते हैं, उसमें क्योंकि हम टेम्परेचर को हाई रखते हैं, जिसकी वजह से या क्या नाम है, ये जो एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर ट्रिप्सिन इनहिबिटर है, ये क्या नाम है, ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं। पर फिर भी हम जब आप रिसीव करते हैं कोई भी सोयाबीन, तो आप उसमें क्वालिटी चेक करते हैं कि आया कि इसमें क्या नाम है, जो सोयाबीन है वो कुकड है, ओवर कुकड है या अंडर कुकड है। तो जिसकी वजह से आपको पता चल जाता है कि सोयाबीन की जो सी क्वालिटी है वो किस नौइयत की है। उम्मीद है आप कुछ ना कुछ वीडियो से हासिल किया होगा और सीखे होंगे, और कुछ चीज़ें मेरी से रह भी गई होंगी या कुछ गलत भी हो गई होंगी, तो उसके लिए माज़रत। तो सब ठीक होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।